सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा सीटों में नामांकन भरने की प्रक्रिया के तहत अंतिम दिन भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों ने शहर के मुख्य मार्गों से विशाल रैली निकालते हुए शहर के कला केंद्र मैदान में पहुंचे, जहां विशाल रैली में सम्मिलित होने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता सहित आम लोग भी एकत्रित हुए। वहीं अंबिकापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और अपनी जीत को लेकर भी आश्वासित हैं। लुंड्रा विधानसभा सीट के प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जीत को लेकर कहा कि इस बार निश्चित तौर पर लुंड्रा विधानसभा के लोग परिवर्तन करने के मूड में हैं। वहीं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी राम कपूर टोपो ने कहा कि चुनाव में नहीं बल्कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार और आशीर्वाद से ही आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा की जीत हो। दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रस्तावक भी थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी जी। चुनाव अब करीब है, काफी करीबी है टीएफ सिंह, जो कि कितनी रणनीति उनके जानते हैं और चुनाव में किस प्रकार के टक्कर देंगे इस बार? जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम 101% विजयी हो रहे हैं। कितना लग रहा है लोगों का समय? आज की रैली को देख के आप लोग खुद महसूस करेंगे। सीतापुर का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफा देकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग पर हमें टिकट दिया है, तो इसलिए किसी प्रकार की चुनौती मैं नहीं मानता। चुनाव प्रचार कर रहे जनता कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जगह जगह पे जब हम जाते हैं तो आरती फूल माला से स्वागत करते हैं। जीत के लिए कितना सोचता है? जीत तो भारी बहुमत से होगी और पहली बार कमल भी खिलेगा। आज तक वहाँ भेद नहीं पाई है भाजपा की। आपकी क्या रणनीति ऐसा है कि जो आप देखिए, जब कोई वृक्ष लगाया जाता है तो उसको फल आने में समय लगता है, तो शायद मैं यही कहूंगा कि जो फूल का बीज हमारे वरिष्ठों ने लगाया था, आज वो फूल खिलने वाला है। थैंक यू। दिवस और भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा का प्रत्याशियों का आज नामांकन है और नामांकन के लिए हमारे बाबूलाल मरांडी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो साथ में आए हुए हैं। पार्टी की ओर से तीनों का नामांकन आज दाखिल कराएंगे और बड़ी संख्या में पूरी रैलियों के साथ और पूरे सरगुजा की जनता जो तीनों विधानसभा की है, वो आज पूरा नामांकन में शामिल हुआ है और आज पूरी ताकत के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ पूरी पार्टी के लोग तीनों विधानसभा का नामांकन भर रहे हैं। जीत के लिए कितना आसान? तीनों विधानसभा 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहां विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुंचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाए हैं। यहाँ के विधायक टीएस सिंह मंत्री भी रहे हैं और इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर शहर तक में कोई काम दिखाई नहीं देता उनका। और इन 5 वर्षों में केवल ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में ही शामिल रहे हैं। प्रीतम राम भी जो है वो केवल विधायक में, केवल न विधानसभा में कभी कोई आवाज उठाया, न सब्जी उत्पादकों के लिए कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उन्होंने। आज सड़कों की बुरी हालत है, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, चलना मुश्किल हो गया है, धूल गर्दे से भरा पड़ा है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता। जो एनएच की सड़कें थी और जो पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, कुछ सड़कें जरूर बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन अंदर की सारी सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई ऐसे मोहल्ले पारा टोले हैं जहां आज भी पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक वो नहीं गए हैं, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास किए नहीं। और 3 बार से लगातार कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते रहे हैं, रामदेव राम, चिंतामणि और प्रीतम राम, तीनों लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को नाराज रखा है। कोई विकास हुआ नहीं और कहीं कोई पहुंच लोगों की, जनता की जो आवाज थी उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, कोई विकास नहीं किया। और निश्चित रूप से लुंड्रा की जो जनता है वो मन बना के बैठी है, पूरा वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से लुंड्रा भी और तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे।